पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। एक बार फिर से हम हाजिर हैं बिहार की ऐसी सियासी हलकनों की चर्चा को लेकर जिस पर अब बिहार की राजनीति तेज हो गई है। जी हां, एक ऐसी खबर हमारे पास आई है जिसको लेकर बिहार में अब सियासतदान बात करने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने लगे हैं। सबसे पहले हम उस पूरे खबर की भूमिका आपको बता देते हैं। देखिए, इस वक्त बिहार में एनडीए और इंडिया दोनों ही ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ही क्रिटिकल समय चल रहा है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त तमाम घटक दलों के साथ सीटों का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले गठबंधन में ही कुछ सीटों को लेकर, कुछ वोटरों को लेकर, कुछ जाति समुदायों को लेकर टकराहट से स्थिति दिख रही है। आज हम बात करने वाले हैं राजपूत समाज की। जी हाँ, देखिए, राजपूत समाज की जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 3.45% जनसंख्या बिहार में राजपूत समाज की है। और पिछले बार 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो कुल 28 राजपूत जो है विधानसभा गए, यानी राजपूत विधायक बने। तो अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक भागीदारी काफी अधिक है। 11.5% के करीब इन लोगों की राजनीतिक भागीदारी है। मतलब जनसंख्या केवल 3.45, लेकिन राजनीतिक भागीदारी 11.5% है। अब हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, बिहार में इन दिनों खूब कार्यक्रम हो रहे हैं और राजपूत समाज के ही बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, और एक ही गठबंधन के लोगों के तरफ से अधिक कार्यक्रम हो रहे हैं। चाहे महाराणा प्रताप जी की जयंती हो, वीर कुंवर सिंह की जयंती हो, तमाम जो समाज के बड़े पुरेधा रहे हैं उनको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन जो मजेदार बात है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो राजनीति की जा रही है उस पर हम आपका ध्यान दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती जो पटना में आयोजित हुई और जिसके कर्ता धर्ता के रूप में राजीव प्रताप रूढ़ी जो सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो पहले वीडियो आपको देखना चाहिए, उसके बाद बात करते हैं। पहले वो वीडियो देख लीजिए। राजीव प्रताप रूढ़ी, अगर बिहार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो वो बिहार में अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो राजपूत है, तो क्षत्रिय समाज है। बिहार में अगर सबसे ज्यादा अपमानित है, बिहार में अगर सबसे ज्यादा शोषित है, बिहार में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है, तो संकल्प कर ले, इस पीड़ा से हम सब लोगों को उबारना है। तो आपने देखा, राजीव प्रताप रूढ़ी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, काफी दिनों से सांसद हैं। किन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने? बिहार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित, पीड़ित, शोषित, अपमानित, इन शब्दों का प्रयोग अपने ही समाज के ऊपर उन्होंने किया और कहा कि सबसे ज्यादा पीड़ित हम लोग हैं, हमारा समाज है, तो इसके लिए हम लोगों को काम करना है और हम बिहार के कोने कोने में जाएंगे, अपने समाज के लोगों से मिलेंगे, लेकिन हम हाथ पसारने नहीं आए हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन अब किसको कह रहे हैं हाथ पसारने नहीं आएंगे, ये हम बाद में बताएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखिए, एक कार्यक्रम और हुआ था महाराणा प्रताप जी की जयंती, उसमें भी खूब जो है भाजपा के तरफ से कह लीजिए, जनता दल यूनाइटेड के तरफ से कह लीजिए, दोनों ही दलों की तरफ से बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यमों से, बड़े नेताओं के माध्यम से एक गंभीर वोट बैंक को साधने की तैयारी कही जा सकती है, और केवल वोटरों को नहीं बल्कि 28 में, बार बार आपको बता रहा हूं कि 28 राजपूत बहुल सीट, हालांकि और भी सीट है राजपूत बहुल सीट, लेकिन 28 विधायक तो है ना राजपूत समाज के, तो उन सीटों पर तो जबरदस्त मतलब खींचातान है, सहमत वाला खेल है। एनडीए की बात हम कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में अब पूरे तरीके से
ये राजपूत वोटरों के लिए, राजपूत सीटों के लिए अब जबरदस्त लड़ाई जमीन पर दिखने लगी है। एक एक कर हम सब कुछ बताते हैं। अपने बयान सुन ही लिया राजीव प्रताप रूढ़ी जी का, आगे चलते हैं। देखिए, एक और राजपूतों के बड़े नेता कहलाते हैं आनंद मोहन। अब आनंद मोहन ने कल मधुबनी पहुंचकर एक बड़ा बयान दिया है, उस बयान पर भी खूब हंगामा मचा हुआ है। तो देखिए, मधुबनी में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बयान देते हुए कहा कि जो हमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और हक देगा हम उसी के साथ जाएंगे। आनंद मोहन ने कहा कि पिछले 77 सालों में राजपूत समाज का राजनीति के क्षेत्र में पतन हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास किसी और का हुआ, पतन सिर्फ राजपूत समाज का हुआ। तो भाजपा की बात करें या जनता दल यूनाइटेड की बात करें, दोनों ही लोग साफ साफ कह रहे हैं कि राजपूत समाज का पतन हुआ। एक लोग कह रहे हैं और एक लोग कहा कि राजपूत समाज प्रताड़ित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। ये तमाम बातें कही गई, लेकिन अब मजेदार बात इसमें यह है कि इस पे भाजपा के ही प्रवक्ता के द्वारा रिएक्शंस भी आए हैं। सबसे पहले वो रिएक्शन सुना देते हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद आदरणीय श्री आनंद मोहन जी के बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूं। क्षत्रिय समाज लेने के लिए नहीं, देने के लिए, समाज के छत्रप के लिए वो जाना जाता है। राजपूत त्याग तपस्या का प्रतिमूर्ति है और उसने महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र से सीखा है कि राष्ट्र के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। समृद्ध समाज की स्थापना के लिए जंगल जंगल में जाकर के रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी की दास्ता को स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने स्वाभिमान के प्रतीक में राष्ट्रवाद की स्थापना किया है और पूरे देश को एकत्रित करके सभी जातियों को लेकर के उन्होंने मुगलों से लड़ने का काम किया है और विजय प्राप्त करने का काम किया है। आज बहादुरी के प्रतीक, राष्ट्रभक्ति के प्रतीक और समरस समाज के प्रतीक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप देने के लिए जाने जाते हैं, राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं और मैं फक्र से कहता हूं कि मैं उस समाज का एक व्यक्ति हूं, एक बालक हूं। तो देखा आपने, ये भाजपा के प्रवक्ता थे। इन्होंने साफ तौर से कड़े शब्दों में इस बयान को लेकर काफी गंभीर प्रतिक्रिया दी और कहा कि देखिए, महाराणा प्रताप देश के लिए काम करने वाले लोग थे, देश के लिए उन्होंने मर मिटने का भी काम किया, लड़ाई लड़ी, वो व्यक्तिगत हित में कुछ भी नहीं देखते थे। तो एक तरह से आनंद मोहन पर कटाक्ष माना जाएगा इस बयान को। अब इसके बाद हम जनता दल यूनाइटेड का भी पक्ष आपको सुना देते हैं। और क्यों सुनाते हैं जनता दल यूनाइटेड का पक्ष? क्योंकि जो पूर्व सांसद आनंद मोहन है, जग जाहिर है कि किस पार्टी के साथ उनका संबंध है। भले ही उनकी पत्नी राजद में थी, उनके बेटे राजद में थे, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड से उनकी पत्नी जो है वो सांसद हैं। विधायक चेतन आनंद जो है वह भी उसी खेमे में है। हालांकि टेक्निकल रूप से राजद के ही विधायक हैं, लेकिन आने वाले समय में जरूर उनको जनता दल यूनाइटेड से ही चुनाव लड़ा जा सकता है। एक और बेटे हैं, उनकी भी चर्चा है राजनीति में आने की। तो इन कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के राजनीति में राजपूत वोटरों को साधने के लिए ये तमाम जो बड़े नामों को निकाल कर लाया जा रहा है। लेकिन सबसे मजेदार जो टिप्पणी एक आई है जनता दल यूनाइटेड के तरफ से आनंद मोहन के बयान पर, वह भी आप सुन लीजिए। मनीष यादव है जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, वो क्या कह रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया, उसी के बदौलत आनंद मोहन जी की पत्नी माननीय लवली आनंद जी जनता दल यू से सांसद हैं। 7 निश्चय 1 हो, 7 निश्चय 2 हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी जात और धर्म के आधार पर नहीं, नीतीश कुमार जी सभी जाति को और सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और नीतीश कुमार जी ने तो कैबिनेट में निर्णय लिया, महाराणा प्रताप जी की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। तो सुना आपने, मनीष यादव ने भी वही बातें कही। महाराणा प्रताप जी देश के लिए काम करने वाले लोग थे, देश के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और नीतीश कुमार की बड़ाई किया। नीतीश कुमार ने
कितना काम किया है राजपूत समाज के लिए, सर्व समाज के लिए काम किया है, वो सब बातें उन्होंने बताई। अब हम इस पूरे कहानी का मतलब और निचोड़ आपको बताते हैं। देखिए, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड बड़े नेताओं को सीधे सीधे बड़े नेताओं से टक्कर कराने की तैयारी देखी जा रही है। मतलब दिखाने का प्रयास है कि हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ा राजपूत नेता है, हम राजपूत के वोटरों को टर्न अप करा लेंगे, इसलिए राजपूत बहुल जो क्षेत्र हैं उन पर हमें लड़ना चाहिए। भाजपा अपना एंगल दे रही है, जनता दल यूनाइटेड अपना एंगल दे रहा है, और इसी वर्चस्व की लड़ाई अब दोनों गठबंधनों में चल रहा है। देखिए, नीरज सिंह बबलू भारतीय जनता पार्टी के बड़े राजपूत नेता हैं, मंत्री हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी का बयान ही हमने सुनाया कि पूरा बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया राजपूत समाज को लेकर, और अब राजपूत समाज के लोगों से मिलने भी जा रहे हैं पूरे बिहार में। अब ठीक दूसरे तरफ अब बात करें तो जनता दल यूनाइटेड में भी बड़े राजपूत चेहरे हैं। संजय सिंह, अब देखिए कि संजय सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं, अभी भी बड़ा कार्यक्रम किया है, हर साल वो कार्यक्रम करते हैं। अशोक चौधरी के बड़े करीबी हैं, तो इनका भी एक सरकार में बड़ा पैठ है। और आनंद मोहन तो राजपूतों के बिहार में अगर देखा जाए, देश लेवल में देखा जाए, तो एक बड़ा नाम है। राजपूत समाज के बड़े नेता के रूप में आनंद मोहन जाने जाते हैं। तो आप यही समझिए कि दो नेता भाजपा में राजपूत समाज के नीरज बबलू और राजीव प्रताप रूढ़ी, और दूसरे तरफ दो राजपूतों के बड़े नेता संजय सिंह और आनंद मोहन। हालांकि संजय सिंह और आनंद मोहन में भी क्या अंडरस्टैंडिंग है या क्या खेल चल रहा है, वह भी हम आपको बाद में किसी खबर में बताएंगे। लेकिन इस समय भाजपा और जदयू, इन दो यानी 4 बड़े नेताओं के जो प्रभाव है, उससे सीटों के बंटवारा करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक और नया ट्विस्ट ये आ गया है कि जनता दल यूनाइटेड ने इन 4 नेताओं में से एक और बड़े परिवार को, बड़े राजपूत फैमिली को, जिसमें वोट टर्न अप कराने की शक्ति है, उसको अपने पाले में ला ही लिया है लगभग। और देखिए, प्रभुनाथ सिंह के परिवार से हैं ऋतुराज, जिनको दायित्व दिया गया है जनता दल यूनाइटेड के तरफ से। युवा जो मोर्चा है जनता दल यूनाइटेड का, उसमें कोई पद उनको दिया गया है। तो देखिए, ये सहमात का खेल है। जनता दल यूनाइटेड उधर के 2-3 नेताओं, जो बड़े राजपूत नेता हैं, उनके सामने में 2-3 बड़े नेताओं को प्रोजेक्ट कर रही है। अब ये देखना होगा कि एनडीए में जब राजपूत सीटों का बंटवारा होता है तो जनता दल यूनाइटेड कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। लेकिन इसमें एक और खबर यह भी बता दें, जो कि हमने कल ही आपको खबर बताया था, कि आनंद मोहन एक बड़ा कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसमें शामिल होने वाले हैं। तो मतलब साफ है कि राजपूत सीट, राजपूत वोटरों को लेकर एनडीए में जबरदस्त जंग छिड़ा हुआ है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।